वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो एक का स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको भी पता होगा कि आरओ का जो री एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम डेट स्पष्ट हो चुका है। एग्ज़ाम डेट है 27 जुलाई। तो अगर आप अभी से देखेंगे तो आपके पास अप्रॉक्सीमेट 4 महीने का समय है। आप 4 महीने अगर ढंग से प्रिपरेशन करेंगे तो आरओ के एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है। देखिए साथियों, आरओ के एग्ज़ाम में हिंदी एक बहुत ही बड़ा की फैक्टर साबित हो सकता है, क्योंकि हिंदी में 60 क्वेश्चन आते हैं 6 बिंदुओं से। देखिए सबसे बड़ा फैक्टर पता है क्या है? सिर्फ 6 बिंदुओं से प्रश्न आते हैं। अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे तो हिंदी में आसानी से आप 60 में लगभग 55 प्लस स्कोर कर पाएंगे। और ये टारगेट भी होना चाहिए। अगर आप हिंदी में 55 प्लस स्कोर नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं जीएस में आपके लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। तो हिंदी में हम लोग अच्छा स्कोर कर पाए, इसीलिए हिंदी के ये टेस्ट सीरीज़ हैं। इसमें कुछ सेक्शनल टेस्ट हैं और साथ ही साथ कुछ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। आज का ये जो टेस्ट है ये फुल मॉक टेस्ट होने वाला है। इसमें 60 क्वेश्चंस रहेंगे। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और 60 में से कितने प्रश्न आपके सही बनते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप आरओ की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है कि कायरता मृत्यु से अधिक निकृष्ट वस्तु है। इसमें कायरता को अंडरलाइन किया गया, रेखांकित किया गया। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम होगा। ये जो कायरता शब्द है इसका विलोम क्या होगा? तो कायरता का विलोम दिलेरी होता है, बिल्कुल सही है। पौरुष भी होता है और विक्रांति भी होता है, तीनों होता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या दूसरा दिया हुआ है कि दयालु व्यक्ति सदैव लोकहितवादी और जननायक होते हैं। जो दयालु होते हैं वो सदैव क्या होते हैं? ये लोकहितवादी और जननायक होते हैं। इस वाक्य में दयालु को रेखांकित किया गया और पूछा जा रहा है कि इसका विलोम क्या होगा। तो देखिए दयालु का मतलब होता है ईश्वर। ईश्वर इसका विपरीत हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा, जो दयालु नहीं है। चीपक भी इन्हें कहा जाता है और निकट्टर भी कहा जाता है। तो ये तीनों हो जाएंगे दयालु के विपरीत, मतलब जो दयालु नहीं है। तो विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या तीसरा दिया है मैला कुचैला मलिन या फिर गंदा शब्द हेतु उचित विलोम है। देखिए मैला कुचैला गंदा, तो इसका सही क्या हो जाएगा? स्वच्छ हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। तो उच्च का मतलब भी स्वच्छ होता है, इद्ध का मतलब भी होता है और खालिस का मतलब भी स्वच्छ होता है। खालिस ये एक उर्दू शब्द है, इसका मतलब भी स्वच्छ ही होता है। तो यहाँ पर सब के सब सही है। तो विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा सभी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 दिया है निम्नलिखित विलोम युग्मों में से गलत की पहचान कीजिए। अब यहाँ पर 4 युग्म दिए हैं। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, पहला है जमा मर्दी बुद्धिली, बिल्कुल सही है। जमा मर्दी और बुद्धिली एकदम सही है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। देखिए नीवानास निख्य, नीवानास का जो निख्य दिया ये गलत हो जाएगा और चतुर का माठु ये भी गलत हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा दोनों गलत है। तो विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा, ख और ग दोनों। प्रश्न संख्या 5वें को देखिएगा। पृथुल शब्द का उचित विलोम क्या होगा आपको ये बताना है। देखिए पृथुल का जो अर्थ होता है, पृथुल का अर्थ होता है विकराल या फिर बड़ा। तो जब ये विकराल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? लघु या फिर छोटा आप लिखेंगे। तो यहाँ पर ख इस प्रश्न में का उत्तर बनेगा, लघु दिख रहा है। देखिए आदिनो ये भी नहीं होगा, विराट भी नहीं होगा, सर्वचारी भी नहीं बनेगा। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। अपमानित शब्द हेतु उचित विलोम का चुनाव कीजिए। देखिए अपमानित का उल्टा क्या होगा आपको बताना। देखिए आदरणी, भाई आदरणी इसका उल्टा होगा, सीधी सी बात है, वचस्य। देखिए आदरणी को वचस्य भी कहते हैं और आदृत्य का मतलब जिसका आदर किया गया हो। तो तीनों इसके विलोम हो जाएंगे। तो विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7 दिया हुआ है। 7 प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि लब्ध नाम, इसके बाद वहित है, ईढ़, सभी शब्द समानार्थी हैं, इनका विलोम होगा। देखिए लब्धमान है, वहित है और ईढ़ है, ये सभी शब्द समानार्थी आपस में समान है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? लब्धमान। लब्धमान शब्द जो होता है इसका मतलब होता है लब्ध प्रतिष्ठा, आपने सुना होगा। तो इसका अर्थ होता है इज्जत करना। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? बेइज्जत करना। निद्रन का मतलब भी बेइज्जत होता है और अनरन का मतलब भी बेइज्जत होता है। तो सभी इसमें सही होंगे। विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 8 को देखिएगा, यहाँ पर दिया है धूप शब्द हेतु उचित विलोम बताइए। देखिए धूप का उचित विलोम क्या हो जाएगा? तो धूप का विलोम जीन भी होता है, खपुआ भी होता है और साया भी होता है। सभी इसके सही उत्तर बनेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9 को देखिएगा साथियों, यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से आपको क्या करना है? असत्य युग्म को सही का तलाश करना है कि कौन सा असत्य है। देखिए अब यहाँ पे देखिए सत्य मृषा ये बिल्कुल सही है। अब प्रेम कीना ये भी बिल्कुल सही है। निराशा
अन्ववेच्छा ये भी बिल्कुल सही, लेकिन जो वयस और हयात दिया है ये अशुद्ध हो जाएगा, तो 9 का क उत्तर सही बनेगा। प्रश्न संख्या 10 को देखिएगा, 10 यहाँ पर दिया गया अपशब्द, मुखलिफ और आगे है अवितत, प्रतीप, सभी समानार्थी शब्द हैं, इनका विलोम क्या होगा, आपको इनका विलोम बताना है। देखिए अपशब्द, अपशब्द की बात करें तो इसका मतलब होता है असंगत, है ना। तो असंगत का विलोम क्या बनता है, संगत बनता है। तो संगत का मतलब अनुकूल होना, बिल्कुल सही है। संगत होना ये भी सही है, और मुआफिक ये भी सही हो जाएगा। तो इन सब का विलोम क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 11 दिया है, निम्नलिखित अशुद्ध शुद्ध युग्मों में से गलत का चयन करें। देखिए शुद्ध अशुद्ध का युग्म दिया है और इसमें से बताना है कि कौन गलत है। इसमें या तो कोई गलत होगा या तो नहीं भी होगा, क्योंकि कोई नहीं भी ऑप्शन दिया। अभी 11 नंबर के प्रश्न को देखिए 6, देखिए ये अशुद्ध और ये शुद्ध, ये बिल्कुल सही है। देखिए आगे यहाँ पर दिया है, इसमें गलत युग्म का चयन करना है जो गलत होगा। यथेष्ट यथेष्ट ये भी सही है। देखिए विद्वान और विद्वान ये यहाँ पर गलत लिखा गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गलत युग्म, ये आपको मिल जाएगा तीसरे का 11वें का तीसरा। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा, इस प्रपंच में मानस को कोई उत्तरदायित्व नहीं है। इसमें क्या अशुद्ध है आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पर लिखा गया इस प्रपंच में मानस को कोई उत्तरदायित्व नहीं है, तो यहाँ पे मानस को उत्तरदायित्व, भाई उत्तरदायित्व शब्द यहाँ पर गलत दिख रहा है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा विकल्प ख। प्रश्न संख्या 13 को देखेगा, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी गलत है, तो आपको बताना है किसकी वर्तनी गलत है। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अंत्येष्टि बिल्कुल सही है, अनुसरण भी सही है, अंतरराष्ट्रीय, देखिए अंतरराष्ट्रीय जो लिखा गया, अंतरराष्ट्रीय अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये गलत लिखा गया, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय में आधा न प्रायः लिखा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, यही इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 14 यहाँ पर दिया गया कि इसमें से गलत युग्म चुने। गलत युग्म बताना है कि कौन सा गलत युग्म। देखिए इति पूर्व यही पहला ही गलत दिख रहा है, तो यही उत्तर बन जाएगा। आगे भी चेक करते हैं। देखिए मनोकामना मनोकामना बिल्कुल सही है, अत्युक्ति अत्युक्ति ये भी सही है, तो विकल्प क इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 को यहाँ पर दिया गया, जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली कथा चरितार्थ हो गई, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ हो गई, इसमें आपको बताना है कि किस प्रकार की अशुद्धि। देखिए अब यहाँ पर देखिए लिंग संबंधी लाठी भैंस कोई भी अशुद्धि नहीं दिख रही है ना। कारक संबंधी जिसकी लाठी उसी की भैंस, यहाँ पर भी कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है संज्ञा संबंधी, जिसकी लाठी उसकी भैंस न कि उसी की भैंस, ये नहीं लिखा जाएगा, तो यहाँ पर ये संज्ञा संबंधी अशुद्धि उसकी लिखना होगा कि न कि उसी की लिखना होगा। प्रश्न संख्या 16 पर बढ़ते हैं साथियों। 16 नंबर का प्रश्न दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में से लिंग संबंधी अशुद्धि वाला वाक्य तलाशें। आपको ऐसे वाक्य को तलाशना है जिसमें लिंग संबंधी अशुद्धि हो। देखिए वे विविध विषय से परिचित हैं, विविध मतलब विभिन्न प्रकार के, विषय से परिचित हैं, बिल्कुल सही है। इस समस्या की औषधि उसके पास है, ये भी सही, इस समस्या की औषधि उसके पास है। रामायण का टीका भी अत्यंत लोकप्रिय है। देखिए रामायण का टीका यहाँ पर भी अत्यंत लोकप्रिय है, तो ये अशुद्ध हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं, जो सोवेगा वह खोवेगा, इस वाक्य में कैसी अशुद्धि है। यहाँ पर ये प्रश्न लिखा गया जो सोवेगा, देखिए वो खोएगा न कि वह लिखा जाएगा, तो वह क्या है, एक सर्वनाम है, तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि यहाँ पर दिख रही है। 17 का ग इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न दिया है, सनय उसको सफलता मिलने लगी तथा सारे देश भर में अकाल है। देखिए सनय उसको सफलता मिलने लगी और सारे देश भर में अकाल है, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि, तो अव्यय संबंधी अशुद्धि बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 19 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया दोस्तों। अगला प्रश्न है, दर हकीकत में वह बहुत घाघ है तथा आपका भवदीय, इन दो वाक्यों में किस प्रकार का दोष है। देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, दर हकीकत में बहुत घाघ है, आपका भवदीय। देखिए जब भवदीय लिखेंगे तो यहाँ पे आपका लिखना वो अनुचित है ना, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर किस प्रकार की द्विरुक्ति दोष अगर एक में दिख गया तो दोनों में हो जाएगा, विकल्प का इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 20 दिया है, माली जल से पौधों को सींच रहा था, इस वाक्य में त्रुटि है लेकिन किस प्रकार की है, तो माली जल से पौधों को सींच रहा था। देखिए अब यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार की, पुनरुक्ति जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। सप्त ज्ञान प्रकार, माली जल से पौधों को सींच रहा था, ये भी नहीं, विभक्ति प्रकार भी नहीं, तो अधिक पदत्व प्रकार की त्रुटि बनेगी। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 21 दिया है, सजी हुई है मेरी सेना पर सेनापति सोता है, उसे जगाऊंगा विलंब अब महासमर में होता है। इस मतलब काव्य में कितने विशेष हैं, आपको बताना है कितने विशेष है। अब हम लोग विशेषण और विशेष वाले पद पर पहुंच रहे हैं। देखिए
विशेष मतलब क्या होता है, एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये संज्ञा, मतलब जो संज्ञा का काम करता है वो वैसा होता है। तो देखिए, सजी हुई है मेरी सेना पर सेनापति सोता है, और उसे जगाऊंगा विलंब अब महासमर में होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1, 2 और 3 दिया है। देखिए यहाँ पर सेना ये एक तरीके से विशेष्य का काम करेगी, है ना। सेनापति ये भी विशेष्य का काम करेगी, है ना। उसे ये भी मतलब यहाँ पे देखिए एक तरीके से विशेष से हो जाएगा। महासमर ये भी हो जाएगा, तो 4 बनेगा, लेकिन यहाँ पर 3 ही दिख रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा इसमें से कोई नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार गला कर वो टकली गढ़ते हैं, शीतल करते हैं अनल प्रभुंज प्रजा का, सिरों को सिखलाते हैं धर्म अजा का। इस वाक्य में कितने विशेषण है, तो आपको बताना है कि इसमें कितने विशेषण है। तो अब विशेषण इसमें ढूंढिएगा और इसमें कितने हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 23 दिए, अच्छा समय और चमकता तारा है, इन दोनों शब्दों में विशेषण है। तो अच्छा समय और चमकता तारा, देखिए समय अच्छा है ये समय का गुण है, तारा चमक रहा है ये भी इसका गुण है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 यहाँ पर दिया गया है, भयंकर युद्ध में हजारों सैनिक धराशायी हो गए। तो युद्ध भयंकर है, इसमें हजारों सैनिक धराशायी हो गए, किस प्रकार के विशेषण प्रयोग किए गए। देखिए भयंकर युद्ध ये गुणवाचक है ना। हजारों सैनिक अनिश्चित संख्यावाचक है, तो देखिए अनिश्चित संख्यावाचक और यहाँ पर गुणवाचक। देखिए विधेय विशेषण नहीं है और बाकी सार्वनामिक भी नहीं है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 25 देखिए, वह विशेषण कौन सा है जिसकी में वाक्य में विशेष लुप्त हो जाता है तो वह स्वयं विशेष बन जाता है। देखिए एक ऐसा विशेषण जिसमें वाक्य में क्या होगा, अगर विशेष से नहीं रहेगा तो विशेषण स्वयं विशेष का काम करेगा, ये गुणवाचक विशेषण होता है। तो 25 का घ इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न दिया, इस मोहल्ले को बजबजाता नाला नगर निगम, प्रश्न संख्या 26 दिया है, इस मोहल्ले का बजबजाता नाला नगर निगम की पोल खोल रहा है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। देखिए नगर का बजबजाता नाला, देखिए गुणबोधक गुण बता रहे हैं, एक तरीके से दोष भी बता रहे हैं और अवस्था भी बता रहे हैं, तो ये तीनों हो जाएगा, विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 दिया है, महत्तर और अधिकतर शब्दों में विशेषण की कौन सी दशा के दर्शन होते हैं। देखिए महत्तर और अधिकतर अगर आप देखेंगे तो ये उत्तरावस्था है, तो ये इसका ख इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 28 यहाँ पर दिया गया, हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहासन के प्रचंड, झाला राणा का कर घमंड, दे जगह आज स्मृतियां ज्वलंत। इसमें देखिए वीर रस का ये काव्य है, कितने विशेष और कितने विशेषण है आपको ये बताना है। तो 28 नंबर के प्रश्न को देखिएगा, यहाँ पर दिया गया 4, 5। अब इसको आप पढ़िएगा पूरा, इसमें आप जब पढ़ेंगे तो ये सभी असत्य हो जाएंगे, इसमें से कोई भी सही नहीं है। प्रश्न संख्या 29 है, जो गठरी खोली तो उसमें कुछ न मिला, इसमें किस प्रकार का विशेषण है। तो 29 नंबर में बताना है कि जो गठरी खोली उसमें कुछ न मिला, इसमें क्रिया विशेषण बनेगा, ग इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 यहाँ पर दिया, विशेष और विशेषण। देखिए यह ऐसा वह वैसा, यह किस प्रकार के विशेषण विशेष से रूपांतरण है आपको ये बताना है। तो आप 30 नंबर को देखिए, ये किससे बन रही है, यह वह सर्वनाम है, सर्वनाम से विशेषण जब बनता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, घ इसका उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न दिया है, आसोज और आखा शब्द के तद्भव रूप हैं, इनका तत्सम युग्म होगा। देखिए अब हम लोग तत्सम तद्भव पर आ गए। देखिए आसोज जो होता है आश्विन को कहते हैं और आखा अक्षय को कहते हैं, तो विकल्प ख इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्याज शब्द का तत्सम क्या होगा आपको ये बताना है। तो 32 नंबर का जो प्याज होता है इसको पलांडु कहते हैं, ग इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। पश्म और पारपत्र सब तत्सम शब्द हैं, इनका तद्भव क्या होगा आपको ये बताना है। तो ग देखिए पश्म जो होता है ये पलक को कहते हैं और पारपत्र ये पासपोर्ट को कहा जाता है, तो इस प्रश्न का ग उत्तर बनेगा। 34 नंबर का प्रश्न दिया दोस्तों, एडी का तत्सम शब्द क्या होगा आपको ये बताना है। तो एडी का तत्सम शब्द होता है पार्षडी, विकल्प ग इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है, पत्नी एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा। तो पत्नी, पत्नी कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आपको बताना है, तो ये पुरंदरी होता है। प्रश्न संख्या 36 दिया, समर्पण एक अर्ध तत्सम रूप है, इसका पूर्ण तत्सम रूप क्या हो जाएगा। तो समर्पण अगर आप देखेंगे तो इसका जो पूर्ण तत्सम होता है ये प्राणिधान कहलाता है, विकल्प ग इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं 37 नंबर का, अंगोछा जिसे कि अंग प्रोछा कहते हैं, यह प्रामाणिक किंतु प्रचलित शब्द है, इसकी उत्पत्ति मूल जो तत्सम शब्द है ये किस प्रकार का हो जाएगा। तो 37 नंबर के प्रश्न को आप देखेंगे तो इसे गात्र मार्जनी कहते हैं, विकल्प ख इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 38 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है कि हसंती और
अंगार सकटी तत्सम शब्द है, इसके आम जो बोलचाल के शब्द हैं ये कौन से हो जाएंगे? तो 38 नंबर के देखिए अंगार सकटी, इससे आपको पता चलेगा अंगीठी को कहते हैं। 39 नंबर यहाँ पर दिए अचार एक देशज या फिर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या बनेगा आपको ये बताना है, तो संधितम इसे कहा जाता है। 40 नंबर का है चिपटनी, जिसे कि सिटकनी या सांकल का शुद्ध तत्सम शब्द क्या होगा आपको ये बताना है, तो इसका जो तत्सम शब्द होता है ये अर्गला कहलाता है। 41 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है, अब अनेक वाक्यों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, शरीर में होने वाला ऐसा घाव जो विषाक्त हो गया उसे के लिए एक शब्द क्या होता है, तो उसे व्रण भी कहते हैं, चाटैल भी कहते हैं, आश्चमक भी कहते हैं, सभी इसका सही उत्तर बनेगा। 42 नंबर का प्रश्न है, भ्रम के कारण उत्पन्न धारणा इसे आंतर प्रपंच कहते हैं, विकल्प का उत्तर बनेगा। 43 नंबर का प्रश्न है, हथेली में तर्जनी और अंगूठे के बीच का स्थान, तो ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तर्जनी और अंगूठे के बीच का जो स्थान होता है इसे आंट कहा जाता है, ग इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया, विविध खगोलीय पिंडों का एक परिवार जिसमें अनेकों सौर मंडल होते हैं वह कहलाता है। देखिए अनेकों सौर मंडल होंगे उसे मंदाकिनी कहेंगे, विदय गंगा भी कहते हैं और सूर्य दीर्घिका भी कहते हैं, तो सभी इसका उत्तर बन जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि मुख्य शत्रु के पीछे रहकर सहायता करने वाला शत्रु कहलाता है। देखिए जो मुख्य शत्रु है उसके पीछे से उसकी सहायता करने वाला शत्रु अंकृत कहलाता है, आक्रंद विकल्प ग इस प्रश्न का उत्तर होगा। 46 नंबर का प्रश्न दिया, ऐसी प्रौढ़ा स्त्री जो मनसा वाचा कर्मणा अपने प्रियतम को भुलाने का प्रयास करे उसे क्या कहेंगे? देखिए मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से अपने प्रियतम को लुभाने का प्रयास कर रही, माफ कीजिएगा मैंने पिछली बार भुलाने बोल दिया था, तो लुभाने का जो प्रयास करेगी उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, तो उसे आक्रमिता नायिका कहेंगे, आक्रमिता नायिका। प्रश्न संख्या 47 यहाँ पर दिया गया कि आच्छिकी या फिर आच्छिकी शब्द का उचित अर्थ है, तो बहेड़े की बीज से तैयार होने वाली शराब इसे कहते हैं आच्छिकी या फिर आच्छिकी। प्रश्न संख्या 48 दिया, नैयानिक है ना, नैयायिक जो होता है का अर्थ होता है न्याय दर्शन का अनुयायी, इसके लिए एक समानार्थी शब्द कौन सा होगा आपको ये बताना है, तो 48 का सही उत्तर होगा आक्षपाद, प्रश्न इसका का उत्तर बनेगा। 49 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया, आख्था शब्द का उचित अर्थ क्या होगा, तो आख्था शब्द का उचित अर्थ होता है घोड़ों के बंध्याकरण की प्रणाली, इसे आख्था कहते हैं। आजगो शब्द का उचित अर्थ क्या होगा, तो आजगो का उचित अर्थ होता है महादेव का धनुष। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 51 यहाँ पर दिया है, आजमुद अवेक्षित अनुभूत का उचित पर्यायवाची, तो ये देखिए परीक्षित आकलित आजमाया ये तीनों सही है, तो घ इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 52 नंबर का प्रश्न दिया, आर्जव शब्द का उचित पर्याय क्या होता है, आर्जव का मतलब होता है सम लोष्ट कांचन भद्र और क्षेत्र मार्जो, सभी इसका उत्तर बनेगा। 53 नंबर का प्रश्न दिया, व्योड़ा और किल्ली पर्याय शब्द है, देखिए अवरोध हो गया, रुकावट हो गया, अर्गला हो गया, ये सब होते हैं, तो इसका सही उत्तर घ हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 54 दिया है, एकाएक सहसा अपने आप इन सभी का समानार्थक शब्द क्या होगा, देखिए एकाएक है, सहसा है, समानार्थक इसे बेसाख्ता कहते हैं, क इसका उत्तर बनेगा। तुलसी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो 55 नंबर के अगर प्रश्न को देखेंगे तो वृंदा तिव्रा भारवी सब तुलसी के पर्यायवाची होते हैं, घ इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 56 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया साथियों, आगार एवं मंडली शब्द का पर्याय है मंडली, आगार शब्द मंडली का पर्याय है, इसके समानार्थी इस इजलास वेड़ी और वज्म सभी होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया 57 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम है, आपको विषम को बताना है कि कौन सा विषम है। देखिए यहाँ पर पीतसार, कैटर और पुयारी ये तीनों एक होते हैं, तो तेलापी अलग हो जाएगा। कुष्मांड जो कि कोहड़े का उचित पर्याय चुने, अब कुष्मांड शब्द जो है जो कोहड़ा होता है इसका उचित पर्याय क्या हो जाएगा, तो देखिए कुष्मांड का जो पर्याय अगर आप देखेंगे तो इसे तुम्बुक भी कहा जाता है, झिगांग भी कहा जाता है, नाग पुष्पक भी कहा जाता है, तो सब के सब यहाँ पर सही होंगे। प्रश्न संख्या 59 दिया है, काग भगौड़ा शब्द का उचित पर्याय क्या होगा, तो काग भगौड़ा का उचित पर्याय ऊढ़ डोहा और बेजुका तीनों होता है। प्रश्न संख्या 60 है, नौकरी शब्द का उचित पर्याय क्या होगा, तो नौकरी का जो उचित पर्याय इसे जद भी कहते हैं, वृत्ति भी कहते हैं और मनुष्यकार भी कहते हैं, इसका सही उत्तर घ होगा। तो दोस्तों ये कुल हम लोगों ने 60 प्रश्नों का डिस्कशन किया, 60 में कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट करके आप जरूर बताइएगा।